नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की मन की बात में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, डिजिटल इंडिया के प्रसार से डिजिटल उद्यमियों को मिला है बढ़ावा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4G कनेक्टिविटी ने पूर्वोत्तर में एक नया सवेरा लेकर आया है और डिजिटल इंडिया के जरिए गांवों में इंटरनेट सुविधाओं के प्रसार से डिजिटल उद्यमियों को बढ़ावा मिला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को 19 को आएगा रिजल्ट। आपको बता दें कि कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की रविवार को अहम बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और अधिसूचना 22 सितंबर को जारी होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गोवा के मुख्यमंत्री बोले, जरूरत पड़ने पर हम सोनाली फोगाट मामले की जांच CBI से कराने को तैयार। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले को जरूरत पड़ने पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के लिए तैयार है। फोगाट 43 साल की 22 अगस्त को उनका गोवा में रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई थी। सावंत ने कहा कि खट्टर ने उन्हें बताया है कि फोगाट परिवार चाहता है कि मामले की जांच CBI से कराई जाए। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। आज सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगर आवश्यकता हुई तो इस मामले को CBI को सौंप दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पलक झपकते ही सुपरटेक ट्विन टावर बन गया मलबे का ढेर, 9 सेकंड में हुए हैं ध्वस्त। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर 9 सेकंड में ही जमींदोज हो गए, जिसमें एपेक्स टावर 32 मंजिला और 102 मीटर ऊंचा और सियान 29 मंजिल करीबन 95 मीटर ऊंचा था। दोनों टावरों में 9,800 छेद किए गए और 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। आपको बता दें कि चेतन दत्ता ने ट्रिगर दबाया और फिर भ्रष्टाचार के ट्विन टावर ध्वस्त हो गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका में ठनी, चीन के सैन्य अभ्यास के बीच अमेरिका ने भेजे युद्धपोत। यहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका ने पहली बार अपने युद्धपोत उतारे हैं। इससे चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि चीन स्वशासित ताइवान को धमकाने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में ताइवान के चारों तरफ से बहुत से युद्धपोत उतार दिए हैं और ताइवान के आसपास लड़ाकू विमान भी भेजे हैं। चीन लगातार इस इलाके में रॉकेट भी दाग रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि ये एक रूटीन आवागमन है, वहीं चीन इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के मुताबिक क्रूजर एक गलियारे के जरिए ताइवान स्ट्रेट रवाना हुआ है, जो किसी भी देश के समुद्री अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि ये इन जहाजों पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी उकसावे से निपटने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमेरिका ताइवान को उकसा रहा है जैसे उसने यूक्रेन को उकसाया था? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसको देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी अब शुरू कर दी है। कर्नाटक पहला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने हाल ही में कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार, आज भरेगा अंतरिक्ष में उड़ान। आपको बता दें कि नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में जाने के लिए एकदम तैयार है। नासा 50 साल के लंबे अंतराल के बाद इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। 1972 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि चांद पर मानव एक बार फिर अपने कदम रखेगा। और इसी कवायद में नासा आर्टेमिस 1 मिशन के तहत अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट सोमवार को अपने फ्लोरिडा लॉन्च पैड से रॉकेट में उड़ान भरेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कहिए महागठबंधन सरकार गिरा दें, दिल्ली वाले उनसे खुश हो जाएंगे, नीतीश का सुशील मोदी पर वार। आपको बता दें कि बिहार की नई सरकार पर बीजेपी का वार जारी है। बीजेपी के वार पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी से कहिए कि वे महागठबंधन की सरकार को जल्दी से जल्दी गिरा दें। नीतीश ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सुशील मोदी को अब रोज बोलना चाहिए ताकि केंद्र वाले उनसे खुश हो जाएं और उन्हें बीजेपी में कोई जगह मिल जाएगी। और आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी IRCTC घोटाले की जांच चाहते हैं, जिससे कि तेजस्वी जेल चले जाएं और राजद को तोड़ा जा सके। और इसी के साथ
साथ अगली बड़ी खबर कि आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं, केजरीवाल ने ट्विटर पर हेमंत बिश्व शर्मा से पूछा सवाल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में एक ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके एक दूसरे पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है। दरअसल दोनों मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से पूछा है कि आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं? अगर स्कूल अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, मिलकर ठीक करेंगे ना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका, एकनाथ शिंदे ने बदल दिया शिवसेना के दफ्तर का पता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिराने के बाद एकनाथ शिंदे ने अब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दिया है। शिंदे गुट ने शिवसेना पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का पता बदल दिया है। शिवसेना का नया पता अब ठाणे के आनंद आश्रम में किया गया है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ भी माना जाता है। आपको बता दें कि शिवसेना का केंद्रीय कार्यालय मुंबई के दादर इलाके में स्थित है। अब पार्टी के कार्यालय का पता बदलने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई है। शिंदे गुट के नेता यशवंत जाधव को मुंबई में विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मैं 40,000 स्कूल चलाता हूं और वे केवल 1200। केजरीवाल और असम सीएम के बीच में नहीं थम रहा ट्विटर वॉर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में ट्विटर पर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। केजरीवाल ने शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर पूर्वोत्तर राज्य में स्कूल अच्छे नहीं है तो हम मिलकर उन्हें ठीक कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच में सोशल मीडिया मंच पर वर्ल्ड वार बुधवार को तब शुरू हुआ जब केजरीवाल ने ट्वीट किया कि स्कूलों को बंद करना कोई समाधान नहीं है और देश भर में और स्कूल खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने एक खबर का लिंक साझा किया था जिसमें दावा किया गया था कि असम में कुछ स्कूल बंद हो गए हैं। और आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को ट्विटर पर केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने के उनके वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब आप कुछ कर नहीं सके तो आपने दिल्ली की तुलना असम और पूर्वोत्तर राज्यों से करनी शुरू कर दी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में बाढ़ से बदतर हुए हालात, बलूचिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान, टूटा संपर्क। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाढ़ से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान के खबर डॉन के अनुसार वहां व्यापक पैमाने पर रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। इस बीच जानकारी के अनुसार बलूचिस्तान में बाढ़ से ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचा है और इस कारण बलूचिस्तान का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से टूट गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ के चलते डिजिटल कनेक्टिविटी अवरुद्ध हो गई है। और आपको बता दें कि अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि बाढ़ से पहले से ही प्रभावित प्रांत में रात भर बारिश हुई, जिसके बाद देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन छोड़कर रूस आने वालों को पुतिन का बम्पर ऑफर, हर महीने मिलेगी पेंशन। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से आने वाले लोगों के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही है। एक सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत यूक्रेन से रूस आने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता शुरू कर दी गई है, जिसमें पेंशनभोगी, गर्भवती महिलाएं और विकलांग शामिल हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना से राहत, कम हो रही है संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव केस भी 90,000 से नीचे। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 9,436 नए मामले सामने आए और 41 लोगों की मौत हो गई है। पर आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 86,551। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।